स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और उनकी रोशनी सड़क पर लंबे लंबे साए बना रही थी। मैं चलते चलते ये सोचने लगा कि पाकिस्तान कॉल कर लूं, लेकिन जब टाइम देखा तो पाकिस्तान में भी रात के 11:30 या 12 बज रहे थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त घर फोन करूं। फिर मैंने पाकिस्तान में एक दोस्त को कॉल की, लेकिन उस वक्त उसका नेट भी ठीक नहीं था। मैंने हैंड फ्री लगाई और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसी दौरान अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया। मैंने दोबारा चारों तरफ देखा और तब मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई गलत समत में। उसी लम्हे मेरे दिल में हल्की सी टेंशन पैदा हुई। मैंने फौरन हैंड फ्री कानों से हटा दी और इर्द गिर्द रास्ता देखने लगा। तभी मुझे एक गली नजर आई जो पहले मैंने कभी नोट नहीं की थी। मैंने बगैर ज्यादा सोचे उस गली की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिस जगह मैं गुजर रहा हूँ मेरे साथ साथ एक छोटी सी दीवार चल रही है। मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट 6 इंच है और वो दीवार तकरीबन मेरी कमर तक थी। मैंने शुरू में उस दीवार पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मैं आगे बढ़ता गया मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। मुझे नहीं मालूम कि वो दीवार असल में किस चीज की थी और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आगे जाकर किस जगह के सामने खड़ा होने वाला। मैं उस गली में आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी जमीन पर लंबे साए बना रही थी। मेरे दाएं तरफ वही छोटी सी दीवार मेरे साथ साथ चल रही थी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक वो दीवार खत्म और मेरे सामने एक बड़ा सा गेट आ गया। वो गेट सलाखों वाला था, बिल्कुल वैसा जैसे कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर होता है। मैं वहीं रुक गया। उसी लम्हे मुझे एकदम बहुत ठंडी हवा महसूस हुई। हालांकि उस वक्त फुल पैक था। मैंने जर्सी, स्वेटर, जैकेट और दस्ताने तक पहन रखे थे। फिर भी मैं हैरान हो गया कि क्योंकि उससे पहले हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो फिर ये ठंडी हवा अचानक कहां से आ गई। यहां से मेरा दिमाग गलत सिमत में जाने लगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं काफी अरसे से आपकी स्टोरी सुनता आ रहा हूं, तो वो सारी कहानियां उस वक्त मेरे जहन में एक एक करके घूमने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अकबर कहने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी जुबान जैसे बंद हो गई हो। अल्फाज मुंह में आ ही नहीं रहे थे। मैं पसीने में भीगने लगा। हालांकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, ठंड भी लग रही थी और पसीना भी आ रहा था। मैं घबरा गया। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर आयतुल कुर्सी लगा दी। साथ साथ मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं। फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे से कुछ कह रहा हो। आवाज मर्द की थी। मुझे स्वीडिश इतनी अच्छी नहीं आती, मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। वो लैंग्वेज इंग्लिश से मिलती जुलती है, लेकिन जो आवाज मैं सुन रहा था वो साफ थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो, इधर आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम महफूज हो जाओगे। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मैं उस गेट के बिल्कुल सामने से गुजरा मैंने एक झलक देखी और वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि गेट के अंदर 2 औरतें मौजूद थीं। उनका रंग बहुत सफेद था, बिल्कुल गोरों जैसा। एक औरत गेट के साथ लटक कर झूले ले रही थी और दूसरी गेट के पीछे खड़ी थी और उसने अपने हाथ सलाखों के अंदर बाहर निकाले हुए थे। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस लम्हे मेरी क्या हालत थी। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। उस मंजर को देखते ही मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मुझे इस वक्त ये भी होश नहीं था कि मैं किस सिमत दौड़ रहा हूं, बस जान बचाने के लिए भाग रहा था। मेरे कानों में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ। लेकिन मैंने उस आवाज की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। मैं तेजी से दौड़ता रहा। मेरे पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी और दिल सीने से बाहर निकलने को था। दौड़ते दौड़ते अचानक मैं एक जगह पर पहुंचा जहां रोशनी ज्यादा थी।
मैंने देखा वो एक पेट्रोल पंप था। यहाँ स्वीडन में पेट्रोल पंप सारी रात खुले रहते हैं। मैंने वहाँ खड़ी हुई गाड़ियां और बाइक्स देखी तो मुझे जरा सा सुकून मिला। मैं एक बाइक के पास गया और वहीं जमीन पर गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर में शदीद दर्द था और आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा जिस्म किसी और का हो। मैंने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की तो मुझे अपने इर्द गिर्द काफी लोग नजर आए। कोई स्वीडिश था, कोई इंडियन, कुछ पाकिस्तानी भी थे। किसी ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे, किसी ने मेरा कंधा हिलाया। थोड़ी देर बाद मुझे पूरी तरह होश आ गया। मैंने इधर उधर देखा तो एहसास हुआ कि मैं पेट्रोल पंप पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, ये वक्त क्या हुआ? किसी ने जवाब दिया, सुबह के 5 बज रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा। पंप पर मौजूद कुछ इंडियन और पाकिस्तानी लड़के मेरे करीब आ गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था, आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बताया थी। मैंने बताया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया था, कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, ठंडी हवा महसूस हुई और फिर वो आवाज और वो मंजर जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी बात सुनते ही वो सब खामोश हो गए। वहां कुछ स्वीडिश लोग भी थे जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा होगी। आप जानते हैं कि यूरोप में इस उम्र के लोग खुद को फिट रखते हैं। उनमें से एक स्वीडिश शख्स आहिस्ता से बोला। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम रात के इस वक्त वहां क्या कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, मैं बस घर जा रहा था, गलत रास्ते पर चला गया। उस स्वीडिश शख्स ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उस आवाज की तरफ नहीं गए जो तुम्हें बुला रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, वहां क्या था? उसने बताया कि वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है। वो कब्रिस्तान 19वीं सदी का है। उसने कहा कि उस जमाने में भी एक खतरनाक वबा फैली थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोरोना आया था। उस वबा में हजारों बुजुर्ग लोग मरे थे। इतने ज्यादा मौत हुई कि लोगों को आखिरी रसूमात के भी पूरा मौका नहीं मिला। कई जगहों पर एक ही ताबूत में 2-2, 3-3 मैयतें दफन कर दी गई थी। उसने मजीद कहा, इसीलिए उस कब्रिस्तान से अक्सर रात के वक्त औरतों और बच्चों की आवाजें आती हैं और अजीबोगरीब हरकतें होती रहती हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। उसने कहा, कोई डिलीवरी बॉय रात के वक्त उस तरफ नहीं जाता। फिर उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि अगर तुम गलती से भी उस तरफ चले जाते जहां से तुम्हें आवाज आ रही थी तो आज तुम जिंदा ना होते। ये जुमला सुनकर मेरी टांगों में दोबारा जान ही नहीं रही। बोला, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुमने वापस दौड़ लगा दी और अल्लाह का नाम लिया। मैं खामोश बैठा था, मेरे जहन में वो मंजर बार बार आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संभाल कर वहां से उठा। मैं काम पर नहीं गया, ना उस दिन ना अगले दिन। तकरीबन 3-4 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा। रात को मुझे नींद नहीं आती थी। आंख बंद करता तो वही गेट, वही औरतें, वही आवाज मेरे कानों में गूंजती। आखिरकार मैंने पाकिस्तान फोन किया। मैंने घर वालों को सारा वाकया तफसील से बताया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फौरन एक मौलवी साहब के पास जाकर ये सारा मामला बताया। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ाई की और फिर कहा, ये जगह वाकई ऐसी है। उन्होंने कहा कि तुम गलती से उस कब्रिस्तान के करीब चले गए थे और ये भी कहा कि अगर तुम अपनी मोबाइल पर आयतल कुर्सी ना लगाते तो तुम बच नहीं पाते। मौलवी साहब ने कहा कि जो 2 मखलूकात तुमने गेट पर देखी थी वो सड़क पर तुम्हारे सामने आ जाती और तुम्हें समझ ही ना आती कि किस तरफ जाना। उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी ही थी जिसने तुम्हें बचाया और वो मखलूकात कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सके। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब मैं ये सब आपको सुना रहा हूँ, मैं जॉब से वापस आया, मैं किचन में खड़ा हूँ, चाय बना रहा हूँ और मेरा रूममेट दूसरे कमरे में है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा। मैं आज भी उस मार्ट में काम करता हूँ, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया कि रात की शिफ्ट बगैर मजबूरी नहीं करूंगा। अगर वो मुझे डबल पैसे भी दें तब भी मैं अकेला रात में ओवर टाइम नहीं करूंगा। ये मेरा सच्चा वाकया था। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे।
दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आज चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।